हेलो एवरीवन। यदि आप शादी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको ऐसा जीवन साथी मिले जो हमेशा आपका साथ निभाए और जो आपके लिए खूब लकी हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट रेणु छाबड़ा। आप मुझे अपनी बर्थ डिटेल सेंड कीजिए, मैं आपके लिए आपके योग्य जीवन साथी को चूज करने में सहायक बनूंगी। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बता देना चाहती हूँ कि केवल गुण मिलान और मांगलिक दोष को देख लेने से मैरिज सक्सेसफुल रहेगी इस बात की गारंटी नहीं होती है। मैच मेकिंग में कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जिन्हें देखना अनिवार्य होता है, लेकिन आजकल के लोग कंप्यूटर से पूरी गुण मिलान देख लेते हैं और शादियाँ कर रहे हैं, और इसके रिजल्ट्स आप लोग देख ही रहे हैं कि कितने डिवोर्सेस हो रहे हैं। तो ऐसा किसी के साथ भी ना हो, इसके लिए आप लोगों को अपने होने वाले स्पाउस के बारे में सब कुछ पहले से पता होना चाहिए। देखिए, आप लोग किसी भी व्यक्ति के केवल बाहरी रूप को देख सकते हैं। आप जिससे भी शादी करना चाहते हैं, आप उसकी बर्थ डिटेल मुझे दीजिए, मैं आपको उसके बारे में सब कुछ बताऊंगी कि उसका बिहेवियर, हेल्थ, वेल्थ और उसकी लाइफ कैसी रहेगी, वो ट्रस्टवर्दी रहेगा या नहीं, और वो आपके लिए लकी है या नहीं। क्योंकि मैंने ऐसे पति पत्नी भी देखे हैं जो एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हैं, पर जब से उनकी मैरिज हुई है तब से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई। तो जब मैंने उनके बर्थ चार्ट को चेक किया तो मैंने पाया कि उसमें उनके जन्म तारा का बड़ा रोल है। देखिए, आपके स्पाउस का जन्म तारा कभी भी आपके जन्म तारा से 3rd, 5th या 7th में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत परेशानियाँ देता है। अच्छा, आप लोगों ने शायद ये बात नोटिस की होगी कि शादी के बाद पति पत्नी में से किसी एक का भाग्योदय हो जाता है और दूसरा परेशान हो जाता है। तो इसकी वजह उन दोनों के स्टार्स की कंपैटिबिलिटी होती है। जिसके लिए उसके स्पाउस के स्टार्स फेवरेबल होते हैं वो लकी बन जाता है, और जिसके लिए उसके स्पाउस के स्टार्स एंटी होते हैं वो परेशान हो जाता है। मैं तो आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगी कि आप यदि कोई सर्वेंट भी रख रहे हैं तो पहले अपने साथ उसके स्टार्स की कंपैटिबिलिटी को ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जो सर्वेंट आप सुख पाने के लिए रख रहे हैं वो ही आपके लिए कष्टदायी बन जाए। तो विवाह तो सबसे बड़ा गैम्बल है। यदि सुखद जीवन साथी मिले तो जीवन स्वर्ग है, और यदि कष्टदायी मिले तो नरक है। तो मैं कुंडली मिलान के समय उन विशेष बातों पर ध्यान देती हूँ जिससे कि आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ हो और विवाह का बंधन सदा के लिए बने। अब मैं अपना एक इंटरेस्टिंग किस्सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। देखिए, एक बार एक लेडी ने मुझे अपने बेटे और अपनी वुड बी डॉटर इन लॉ के बर्थ डिटेल्स मैच मेकिंग के लिए दी थी। तो हालांकि उनके 32 गुण मिल रहे थे और दोनों ही नॉन मांगलिक थे, फिर भी मैंने उसे उस मैरिज के लिए नो बोल दिया, क्योंकि मुझे उस मैरिज में डिवोर्स क्रिस्टल क्लियर दिख रहा था। तो उन्होंने मेरी बातें उस लड़के से बताई, तो उनके लड़के ने फिर मुझसे फ़ोन पर बात की। बोला, मैम आपको मेरी मैरिज से क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने किसी पंडित जी से बात की है, उन्होंने तो हाँ बोला है, और उसने मुझे बताया है कि वो जिस लड़की से शादी करना चाहता है वो उसकी नेबर है और 10 ईयर से उनका अफेयर चल रहा है। और ये बात वो बड़े ही विश्वास के साथ कह रहा था कि उस लड़की के जैसी अच्छी और सीधी लड़की तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकती, तो इसीलिए डिवोर्स वाली बात तो उनमें कभी हो ही नहीं सकती। तब मैंने उससे कहा कि नाराज़ मत हो, क्योंकि मेरा काम सिर्फ सच्चाई बताना है। जो मैंने देखा था सो मैंने बता दिया है, अब चॉइस इज़ योर्स। तो वो लड़का उस लड़की के साथ प्रेम में था और उसने उसके साथ शादी कर ली। पर शादी के विदिन 4 मंथ्स उस लड़के ने मुझे फ़ोन कॉल किया। बोला, मैम मैं मान गया कि एस्ट्रोलॉजी इज़ मैजिकल, क्योंकि मैं 10 ईयर से डेली उस लड़की के साथ कम्युनिकेट करता रहा, पर मैं उसके वास्तविक रूप को नहीं पहचान सका। और आपने तो बिना उसे मिले, बिना उसे देखे, केवल उसकी बर्थ डिटेल से उसके बारे में बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया। उसने मुझे बताया कि उसकी वाइफ की बोली में पहले कोयल की जैसी मिठास थी, पर अब वो शेरनी की तरह गरजती है। तो ये बात मैं पहले से जानती थी, इसीलिए मैंने उस शादी से नो बोला था। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं कुछ विशेष टेक्निक्स को यूज़ करती हूँ कुंडली मिलान के समय, पर मैं आप लोगों के सामने सिर्फ एक टेक्निक को डिस्क्लोज करूँगी। देखिए, फीमेल के बर्थ चार्ट में हस्बैंड के लिए मार्स को देखते हैं। यदि किसी फीमेल के बर्थ चार्ट में मार्स का कनेक्शन राकेश यानी कि राहु केतु या शनि से बन रहा हो,
और ये कनेक्शन चाहे ट्राइन से हो या कंजंक्शन से हो या फिर ये प्लैनेट्स एक दूसरे को देख रहे हो, तो ऐसी फीमेल की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहती है। और यदि इन मेलेफिक प्लैनेट्स की डिग्री मार्स से कम होती है तो नोक-झोंक उन पति पत्नी में होल लाइफ रहती है, पर शादी चलती रहती है, डिवोर्स नहीं होता। पर भगवान ना करे यदि किसी फीमेल के बर्थ चार्ट में इन मेलेफिक प्लैनेट्स की डिग्री मार्स से ज़्यादा है, तब तो डिवोर्स इज फॉर श्योर। तब तो चाहे 36 के 36 गुण क्यों ना मिलते हो, डिवोर्स होकर रहता है। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैंने उस लड़की के बर्थ चार्ट में क्या देखा था। तो मैंने उस लड़की के बर्थ चार्ट में देखा था कि मून, मार्स और केतु एक ही ट्राइन में थे और मून की डिग्री लोएस्ट थी, इसीलिए उस लड़की के स्वभाव में पहले चंद्रमा के जैसी शीतलता थी। वो खूब इमोशनल थी और खूब सॉफ्ट स्पोकन थी। पर जैसे ही उसकी मैरिज हुई तो उसका मार्स प्लैनेट एक्टिवेट हुआ और वो जाकर मिला केतु से, क्योंकि केतु की डिग्री हाईएस्ट थी और केतु कैची है, वो जिस भी प्लैनेट के साथ बैठता है उसे काट देता है। केतु सेपरेशन देता है। तो अब आप लोग ये मत समझिएगा कि जिस भी लड़की के बर्थ चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है तो उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मैं कह रही। पर उस लड़के की शादी उस लड़के के साथ होनी चाहिए जिसके खुद के बर्थ चार्ट में मैरिज के लिए पॉजिटिव प्रॉमिस दिख रहा हो। तो लड़कों के बर्थ चार्ट में वाइफ के लिए वीनस को देखते हैं। तो मैंने उस लड़के के बर्थ चार्ट में देखा था कि वीनस, मून और मार्स एक ही ट्राइन में थे। तो देखिए, लड़कों के बर्थ चार्ट में वीनस और मून का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वीनस वाइफ है और मून मदर है। तो जिस लड़के के बर्थ चार्ट में एक कॉम्बिनेशन होता है उसकी मैरिड लाइफ हैप्पी हो ही नहीं सकती यदि उसकी वाइफ और मदर एक साथ में रहती हो। तो देखिए, ये कड़वा सच है पर ये होकर रहता है। और ऊपर से मार्स भी उस ट्राइन में था और मार्स प्लैनेट के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि खूब एनर्जेटिक और एग्रेसिव बना देता है और इसी वजह से वो लड़की खूब गुस्सैल और झगड़ालू बन गई और जो कोयल के जैसी थी वो शेरनी के जैसे बन गई। अब वो लड़का मुझसे सोल्यूशन मांग रहा था और कह रहा था कि क्या मैं डिवोर्स ले सकता हूँ। तो मैंने उसे फिर से नो बोला है। मैंने उसे सजेशन दिया है कि अब वो बेबी प्लान करे, क्योंकि बच्चे के जन्म लेने से उसके पेरेंट्स की लाइफ पर बड़ा असर पड़ता है। मैंने उससे कहा कि अब उसके बेबी के अच्छे हॉरोस्कोप होने की वजह से उसकी वाइफ के बिहेवियर में ज़रूर चेंजेस आएंगे और तुम दोनों में फिर से अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए, आजकल चाइल्ड बर्थ मोस्टली सीजेरियन हो रहे हैं। अब डॉक्टर्स खुद ही बोल देते हैं कि इस डेट के बाद से आप किसी भी डेट और टाइम पर डिलीवरी करवा सकते हैं। तो यदि आपको ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको इसका बेनिफिट ज़रूर उठाना चाहिए। और अब मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे के बर्थ से माँ का क्या कनेक्शन होता है। देखिए, किसी भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में मून इज मदर। तो यदि मून के साथ किसी बेनिफिक प्लैनेट का कनेक्शन होता है, जैसे कि किसी के बर्थ चार्ट में मून के साथ जुपिटर है, तो उस व्यक्ति की माँ बहुत ज्ञानी होती है और धार्मिक होती है। और यदि मून के साथ मरकरी है तो उसकी माँ बहुत ब्रिलियंट होती है। और यदि मून के साथ मार्स है तो उस व्यक्ति की माँ बहुत गुस्सैल और झगड़ालू होती है और वो बात बात पर अपना हाथ भी उठा सकती है। तो बस डिलीवरी के समय मून पर फोकस करना चाहिए और मून 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर लेता है और जिस समय मून का कनेक्शन किसी बेनिफिक प्लैनेट के साथ बन रहा हो उस समय डिलीवरी करा देनी चाहिए। ये बच्चे और बच्चे की माँ दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो एक और अच्छी सी बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपके घर में यदि ऐसे बच्चे का जन्म हुआ है जिसका जन्म नक्षत्र आपके जन्म नक्षत्र से सेकंड है, तब उसकी वजह से आप खूब धनवान हो सकते हैं। तो आप चाइल्ड बर्थ के समय ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं धनवान बनने के लिए। तो देखिए, ज्योतिष ईश्वर की ज्योति है और जो लोग ज्योतिष का सहारा लेकर अपने काम करते हैं वो लोग हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं। और आई एम सो थैंकफुल टू गॉड जिन्होंने मुझे ज्योतिषी बनाया है, जिससे कि मैं सबको खुशियाँ दे सकूं और सबके दुखों को मिटा सकूं। आपकी सेवा में हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस ऑल।